के इस आयोजन का मेरा दो महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला तो ये कि मैं होली मिलन समारोह में आप सबों से खुद रूबरू होना चाहती थी एवं मिलकर होली की शुभकामनाएं देना चाहती थी। इसके साथ ही एक मेरा और बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि मैं समाज के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं को सम्मानित करना चाहती हूँ। सम्मानित इसलिए करना चाहती हूँ कि ना पत्रकारिता कोई साधारण शब्द है और ना पत्रकार होना कोई साधारण बात है। जिस समय कहीं कोई घटना घटित होता है, आग लगता है, गोलीबारी चलती है, भूकंप आता है, उस समय सर्वसाधारण जन अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, अपने परिवार की रक्षा करते हैं, ऐसे जगह जाते हैं जहां वो सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन उस समय हमारे पत्रकार बंधु अपने घर से निकलकर अपने परिवार को छोड़कर वो ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर वो घटना घटित होता है। जिस समय हम उस समाचार को देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, उस समय हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे उस समाचार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पत्रकार बंधु क्या झेल रहे होते हैं, क्या सह रहे होते हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता जो है वो समाज का एक आईना होता है, एक दर्पण होता है, क्योंकि उसके माध्यम से हम समाज की अच्छाइयों को, बुराइयों को देख पाते हैं, जान पाते हैं, समझ पाते हैं, कहाँ न्याय हो रहा है, कहाँ अन्याय हो रहा है, कहाँ पर कार्य न्याय संगत ढंग से हो रहा है, कहाँ पर अनियमितता बरती जा रही है, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का कार्य हमारा पत्रकारिता करते हैं, पत्रकार बंधु करते हैं। अगर मैं कहूँ कि पत्रकार समाज की लाठी होते हैं तो ये कथन भी सर्वथा सत्य साबित होता है, क्योंकि अगर कहीं अत्याचार होता है, कहीं किसी के साथ अन्याय होता है तो उसे भी ये हमारे पत्रकार बंधु जन जन तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं, कानून तक पहुंचाते हैं, जिसके माध्यम से हम उन्हें न्याय दिला सकते हैं। इसके साथ ही मैं कहूँगी कि पत्रकारिता में भी ऐसा होना चाहिए कि उसमें हम न्याय करें, अपने कलम का उपयोग दुरुपयोग नहीं करें, क्योंकि हमारी गीता में कहा गया है और मेरा मानना भी है कि धर्म से ऊंचा हमेशा कर्म होता है। अगर हमारे कर्म से कहीं अन्याय हो रहा है, किसी पे अत्याचार हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, तो हमारे कार्यों का प्राप्त नहीं होगा, उसका एक खतरा भी हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हमने किसी के साथ अन्याय किया है। अन्याय करके अगर हम धर्म कार्य करते हैं कि कहीं माथा टेकते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो उसका अक्सर फल सर्वथा व्यर्थ जाता है, क्योंकि अगर किसी के साथ हम गलत किए हैं तो वो ईश्वर को भी नहीं भाता है, वो भी गलत होता है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए हमें अपने कर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे हम न्याय को पा सके, न्याय दिला सके, न्याय कर सके। मैं जानती हूँ कि हमारे पत्रकार बंधु सर्वथा न्याय के लिए अपने कर्म का इस्तेमाल करते हैं। एक दो पत्रकार बंधु की मैं छोड़ दूँ तो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो अपने पर कलम का दुरुपयोग करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि पत्रकारिता बहुत ही निस्वार्थ, निश्चल भाव से करने वाला कार्य है। मैं ये भी कहूँगी कि आज एक छोटा सा समारोह करके मैं आपको कोई प्रलोभन नहीं दे रही। अगर मुझसे कोई गलती होती है, अगर कहीं मैं अन्याय करती हूँ, तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं से नम्र निवेदन करती हूँ कि आप एकदम स्वतंत्र उसे लिखने के लिए, उसे छापने के लिए, उसे जन जन तक, घर घर तक पहुँचाने के लिए स्वतंत्र। अगर मैं गलत हूँ, आप उसे एकदम निर्भीक होकर के लिखिए। और इसके साथ ही अगर कोई और गलत कर रहा है, किसी और से गलती हो रही है, तो उसके लिए भी आपको वही कार्य करना चाहिए। आप उसे समाज के सामने लाइए, देश के सामने लाइए, कानून के सामने लाइए। मैं बहुत अपने आप को अभी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे पत्रकार बंधुओं को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक बार मैं फिर आप सभी गणमान्य जनों का हाथ जोड़कर तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि इतनी व्यस्तता में आपने समय निकालकर मेरे लिए यहाँ एकत्रित हुए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबों का, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता जी।